प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इलाहाबाद स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम मैथमेटिक्स का चैप्टर मनोहर रे क्लास 10th प्रश्नावली 1C और NCERT से देखेंगे तो 1.3 है। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके पास मनोहर रे की बुक होगी वो मनोहर रे की बुक से पढ़ेगा और जो जिसके पास NCERT की बुक होगी वो NCERT से पढ़ेगा। दोनों किताबों का हम कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज अभ्यास करने की कोशिश करिए। क्योंकि बोर्ड में सभी किताबों का कॉम्बिनेशन आता है, बोर्ड में ऐसा नहीं होता कि किसी एक बुक से आएगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप सॉल्व करते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है और संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी बेसिक पार्ट हैं उसको हमने प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले ही फर्स्ट वीडियो में डाल रखा है। जो हमारे पहला वीडियो देख रहे होंगे वो उस वीडियो को जाकर देख लेंगे ताकि आपको का जो बेसिक्स पार्ट है, बेसिक प्रारूप है, वो आपका प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, तब आपको यह चैप्टर आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, हमने मान लिया कि माना 3√3 बराबर r। r एक परिमेय संख्या, मैंने माना r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह दिखा सकते हैं कि जहाँ अगर लिखना होगा तो दिखा सकते हैं कि जहाँ r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसी को अगर हम सॉल्व करें तो कहें या इसको हम 3√3 बराबर r है तो इसको 3 को ट्रांसफ़र कर दें तो √3 बराबर r/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर √3 अपरिमेय और r/3 जो है वो परिमेय संख्या में आ जाती है। तो दिखाएंगे दिखा सकते हैं चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि r/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि कंडीशन होती है, जबकि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। जबकि परिमेय लिखेंगे कंडीशन, जबकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए √3 डज नॉट इक्वल r/3। या हम लिख सकते हैं यहाँ पे
स्टार्टिंग में जो माना था 3√3 डज नॉट इक्वल आर, इससे ही सिद्ध होता है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे इसको, चाहे हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो दिखा सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है परिमेय संख्या नहीं है। समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और लास्ट में जब सिद्ध करने वाले सवाल आए तो आप उसमें इति सिद्धम लिखना ना भूलें, तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। इसका अर्थ होता है कि यह सिद्ध हुआ। आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, तो इससे एग्जामिनर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसने सिद्ध किया है। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके मनोहर्य में दूसरा नंबर और एनसीईआरटी में पहला नंबर सवाल है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा, इसको आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लेंगे और नोट कर लेंगे बढ़िया से। तो आइए हम मिटाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर मनोहर से 2 है और एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। सीधा भाषा चेंज हो जाएगी, लेकिन सॉल्व करने के तरीके वही रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इस पे भी हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। तो मैंने मान लिया, माना √5 इक्वल p/q, जहाँ p/q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। इसको चाहे इक्वेशन हम फर्स्ट दे सकते हैं, समीकरण 1। और इसमें p और q क्या है? पूर्णांक हैं, और जहाँ की q का मान 1 से बड़ा होता है हमेशा। अगर 1 से छोटा होगा तो वह परिमेय होगा ही नहीं, यानी 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कंडीशन लिख देंगे जहाँ
जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं, और लिखेंगे, मैंने बताया Q का मान, तो Q ग्रेटर देन 1, यानी Q का मान 1 से बड़ा होगा और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और भी दिखा सकते हैं, P कामा Q में एक के अलावा P Q में कोई उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। तो अब आइए हम देखते हैं कि √5 = P/Q, और इसके हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर और P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो √5 × √5 = P/Q × P/Q के फॉर्म में टूटेगा। तो ये √ से √ हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ से हमारा P²/Q² आएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं कि 5Q = P²/Q, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस आती है अब यहाँ पे कंडीशंस ये आती है कि समीकरण 1 में हमने √5 = P/Q, और P और Q में कोई पूर्णांक P² और Q में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 से ही अगर देखेंगे कंडीशन तो सिद्ध हो जाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको दिखाना पड़ेगा, लिख देंगे चूँकि 5Q एक पूर्णांक है, 5Q एक पूर्णांक है, और P²/Q में कोई उभयनिष्ठ P²/Q में कोई उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अब देखिए 5Q जो है आपका पूर्णांक है, और P²/Q यानी इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि, तो लिखेंगे अतः P²/Q डज नॉट इक्वल 5Q के। यह दोनों बराबर नहीं, यानी हमने बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं
यानी आपस में ये दोनों पूर्णांक और अपूर्णांक आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। डज नॉट इक्वल 5q जो परिमेय यानी इसका कुछ परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो लिखेंगे यहाँ परिमाण, जो परिणाम यानी हमारा यहाँ पे 5q इक्वल p²/q, इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, जो परिणाम सेकेंड यानी परिणाम या समीकरण 2 लिख सकते हैं, परिणाम ना लिख लो, जो सीधा लिखो, समीकरण 2 के विरुद्ध है या विपरीत है। हाँ समीकरण 2 के विपरीत है, विपरीत है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है और शार्ट स्क्रीन लेकर के नोट कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थर्ड नंबर है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, यह NCERT में भी सवाल दूसरा नंबर है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को भी। तो पहले हम इरेज कर देते हैं। आइए क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मनोहर में 3 और NCERT में यह क्वेश्चन नंबर 2 है। मनोहर में क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों क्वेश्चन सेम है दोनों में। तो लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है। हमको दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। तो यहाँ भी उसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। तो लिखेंगे, मैं मान लूँगा, यहाँ आपको मान लेना होगा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह मान लेना होगा, मानना पड़ता है, रहता नहीं है लेकिन मान लिया जाता है। कोई आदमी अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता रहता है तो भले ही वह यानी क्यों पास या फेल हो, लेकिन उसे इंजीनियर मान लिया जाता है। उसी तरीके सवाल में है कि परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, लेकिन उसे परिमेय मान लिया जाता है। तो मान के सिद्ध किया जाता है कि ये है। तो इसी तरीके से हम मान के सॉल्व करेंगे।
और लिखेंगे 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने क्या किया, माना, मैंने कहा ना माना। और परिमेय संख्या जो होती है जिसे हम p/q के रूप में या x/y के रूप में और किसी भी यानी अंश बाई हर के फॉर्म में मान सकते हैं, वो भी कोई भी हम अक्षर मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ मान लिया कि जो x/y के बराबर है, तो मैंने यहाँ परिमेय संख्या माना x, जो x/y के बराबर है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 3 + 2 √5 = x/y। जो चीज़ मैंने हिंदी में लिखा हो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 2 √5 = x/y - 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आगे, तो 2 √5 = y का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - 3y/y हो जाएगा। और इस 2 को भी उधर भेज देते हैं, तो √5 बराबर x - 3y और बाई 2y हो जाएगा। 2y हो जाएगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि आगे विस्तार करते हैं, तो √5 बराबर, इसको अलग अलग बटे कर दें, तो x/2y - 3y/2y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से √5 बराबर x/2y - 3/2 मिलेगा। अब यहीं से हमको सोचना पड़ेगा कि कंडीशन क्या निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है और x/2y और -3/2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं कि दी गई जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या है। जो हमारा विचार था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह हमारा विचार क्या है, गलत है। इससे यह साबित होता है कि हमारा विचार क्या है, गलत है। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे चूँकि कंडीशन लिख देनी होगी, चूँकि यहाँ ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि लिखें चाहे तथा लिखें, मैं जबकि लिख दे रहा हूँ, जबकि x/2y - 3/2 एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के फॉर्म में लिखा गया है, परिमेय संख्या है। तो इस कंडीशन से ही हमारा जो विचार है वो क्या है, गलत है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना या विचार, हमारा विचार गलत है। इससे सिद्ध होता है, इस विचार से सिद्ध होता है, जो हमने माना था इसी विचार से सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 +
2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है और लास्ट में आप इति सिद्धम लिख देंगे ज़रूर। तो आप इसका भी शॉर्ट स्क्रीन लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, चौथा नंबर, जो कि केवल यह मनोहर रे में दिया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट भी देखते हैं। मिटा दें।